क्या आप जानते हैं कि ट्रेन को एक पटरी से दूसरी पटरी पर कैसे ले जाया जाता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रेन के अंदर बैठा हुआ ट्रेन को चलाने वाला चालक यानी कि लोको पायलट ऐसा नहीं करता है। यानी कि लोको पायलट ट्रेन को नहीं मोड़ता है, जबकि इसको मोड़ने का काम कंट्रोल द्वारा किया जाता है। यानी कि स्टेशन पर बैठे हुए स्टेशन मास्टर के द्वारा एक पैनल के माध्यम से ट्रेन को एक पटरी से दूसरी पटरी पर ले जाया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट मशीन के बारे में। जानते हैं कि कैसे ट्रेन को एक पटरी से दूसरी पटरी पर एक मैकेनिज्म के द्वारा संचालित किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आप ट्रेन के एक्सल यानी उसके पहिए को देखिए। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि पहिया अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, जबकि बाहर की तरफ ये चपटा होता है, यानी जो ऑपरेशन है वो अंदर की तरफ से ही रहेगा। अब आप इस पॉइंट मशीन को देखिए। यह पॉइंट मशीन है जो कि पटरी को इधर से उधर मोड़ती है, यानी कि स्विच रेल और टंग रेल का परिसंचलन आपस करती है, जिसको कि आप नॉर्मल एवं रिवर्स दोस्तों यही पॉइंट मशीन इस पटरी को ट्रेन के मुड़ने के लिए तैयार करती है। अगर पीछे से गाड़ी आएगी तो इस कंडीशन में जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं ये सीधी निकल जाएगी, लेकिन जब यह रिवर्स हो जाएगा तो पीछे से आने वाली गाड़ी दाईं ओर को मुड़कर चली जाएगी। अब आप इसके दूसरी छोर को देख सकते हैं। इसको मैं पीछे मुड़ करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे पीछे की तरफ का आवागमन होगा। आइए मैं इसको पीछे घुमाता हूँ। अब अगर इधर से गाड़ी सामने की तरफ जाएगी और यह स्विच रेल जो आप देख रहे हैं इस कंडीशन में जैसी अभी की स्थिति है तो ट्रेन सीधी निकल जाएगी। आप देख रहे हैं कि दूसरी पटरी पर एक गाड़ी भी आ रही है, तो यहाँ तो कोलिजन हो जाएगा, इसलिए इसको इस मोड में रखा गया है। जब फिर से पॉइंट मशीन चलेगी और रिवर्स मोड लगेगा तो यह ट्रेन पीछे से जब आएगी तो दाईं ओर घूम करके सीधी निकल जाएगी। अब मैं आपको एक मशीन दिखाता हूँ। यह है SSD मशीन यानी कि स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस। यह डिवाइस क्रॉसिंग यानी कि कैंची के आगे की ओर लगाई जाती है। ये कैंची आपको दिखाई दे रही है, इसको रेल की भाषा में कैंची और वैसे क्रॉसिंग कहते हैं। इस SSD डिवाइस से इस रेलवे की हाउसिंग को मैनेज किया जाता है। हाउसिंग आप समझ रहे होंगे कि जो रेलवे है उसमें 3 प्रकार के गेज होते हैं, मीटर गेज, नैरो गेज और ब्रॉड गेज। ये ब्रॉड गेज है और भारत में अधिकतम वह चलता है। गेज की चौड़ाई 1.67 मीटर होती है, जबकि मीटर गेज 1 मीटर चौड़ा होता है। अब आप इस पॉइंट मशीन को देखिए कैसे इसकी लॉक रॉड और डायरेक्शन रॉड चलती है। इनमें से 2 रॉड इसको नॉर्मल फेज में लाती हैं और 2 रॉड इसको रिवर्स फेज में लाते हैं। आप इनको मूव होते हुए आसानी से देख पा रहे होंगे। ये पॉइंट मशीन की जो रॉड्स हैं ये मूविंग डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रही है। इस पॉइंट मशीन का संचालन 110 वोल्ट AC से होता है। इसके अलावा इसमें 24 वोल्ट DC भी इस्तेमाल में आता है, वह अलग की प्रक्रिया है। अब आप देखिए इस पॉइंट मशीन के दोनों ओर आपको TLJ 2 बॉक्स लगे हुए दिखाई दिए। इनसे ही इसमें कनेक्शन स्टेशन के पास लगे कैबिनेट से होकर के आता है। ये मैं आपको पॉइंट मशीन को आप पूरा पीछे की तरफ से दिखा रहा हूँ। इसमें कई बार समस्याएं भी आ जाती हैं, कुछ खराबी भी आ जाती हैं, तो मेंटेनेंस के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। ग्रुप D का स्टाफ होता है, उसके साथ में कुछ और टेक्निकल स्टाफ भी होता है जिसके द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। दोस्तों कैसे पॉइंट मशीन की सहायता से ट्रेन को एक पटरी से दूसरी पटरी पर ले जाया जाता है आपको इस वीडियो में देख के अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है और आपको एक रोचक जानकारी भी मिली है तो इसे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपको आगे नोटिफिकेशंस मिलते रहें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में आ रहे